कक्षा 7वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश का हाफ ईयरली ठीक है एग्जाम का पेपर लेके आ चुके हैं। पूरा आपका यहाँ पर रियल पेपर है, ठीक है, यही आपको स्कूल में मिलने वाला है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। अगर आप यहाँ पर 60 में 60 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और वीडियो को आप लोग यहाँ पर लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक क्या कर देना है, शेयर कर देना है, जिससे वो भी 60 में 60 नंबर लेके आ सके और टॉप कर सके। आप यहाँ पर देख लीजिए राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल आपका हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 का पेपर है, ठीक है। तो चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका समय 2.5 घंटे रहेगा, क्लास 7 है और जो मैक्सिमम मार्क्स है वो आपका 60 नंबर का रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। अब आपके यहाँ पर आते हैं नोट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन पहला आपके यहाँ पर दिया गया है हु इज अप्पू, यानी अप्पू कौन था, अप्पू कौन है, ठीक है, आपको ये बताना है। तो आपका ए आता आ लाइन और बी आता आ कैमल, सी आता आ फॉक्स और डी आता एन एलिफेंट है। तो इसका राइट आंसर आपका एन एलिफेंट हो जाएगा, डी राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता द कैमल बाज, तो आपका इसका ए ऑप्शन आता लैम इन वन डे और बी आता लैम इन 2 लेग और सी आता आपका यहाँ ब्लाइंड इन 1 आई और आपका डी आता ब्लिंग इन 2 आई, ठीक है। तो यहाँ पर द कैमल बाज, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्लाइंड इन 1 आई, ठीक है। आपका यहाँ पर सी राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है हु वाज भोला वाइफ, भोला की वाइफ कौन थी, आपको ये बताना है। तो आपका यहाँ था शांति, बी आता आपका आशा, सी आता आपका मीना और डी आता लक्ष्मी। तो यहाँ पर हु वाज भोला वाइफ, तो भोला की वाइफ का नाम था शांति, शांति आपका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। और जो आपके यहाँ पर चौथा दिया गया है हाउ मैनी कलर्स और देयर इन रेनबो, जो आपके रेनबो होता है इंद्रधनुष, ठीक है, इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं आपको बताना है। तो आपका यहाँ पर ए आता 6 और बी आता 7, सी आता आपका 2 और डी आता 9। तो आपके यहाँ पर हाउ मैनी कलर्स आर देयर रेनबो, मतलब कि आपका इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं, इंद्रधनुष में होते हैं आपके 7 कलर, 7 कलर होते हैं, ठीक है। अब चलिए आपका 5वां देख लेते हैं। तो 5वां आपके यहाँ पर दिया गया है द 2 मर्चेंट्स वर लुकिंग, तो आपका ए आता फॉर देयर फ्रेंड, बी आता फॉर देयर लॉस्ट कैमल और सी आता आपका फॉर देयर फैमिली मेम्बर्स और डी आता फॉर देयर सिस्टर। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा फॉर देयर लॉस्ट कैमल, ठीक है, आपका बी राइट आंसर रहने वाला है। इस तरह से आपके जो यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक दिए थे बहुविकल्पी प्रश्न, यानी आपके, ठीक है, जो क्वेश्चन दिए गए थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं तो फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन 6 आता माय मदर डोंट नॉट आर टीचर, तो माय मदर इज, ठीक है, इज आर टीचर, इज आपका राइट आंसर रहेगा पहले का। और क्वेश्चन 7 आता ही इज नॉट देन सी, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर टालर हो जाएगा, ठीक है, 7 में का आंसर टालर रहेगा। फिर आपका 8वां आता है द स्ट्रीम बाज कुकेड विथ डॉट एंड फूड स्क्रैप्स, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्लास्टिक बैग्स आपका, ठीक है, प्लास्टिक बैग्स आपका इसका आंसर रहेगा। पहले का आंसर आपका इज रहने वाला था, दूसरे का आंसर टालर, तीसरे का आंसर आपका प्लास्टिक बैग्स। क्वेश्चन 9 आता यू लाइक मी, तो इसका आंसर आपका रहेगा डू यू लाइक मी, तो 9वें का आंसर आपका डू हो जाएगा। 10वां आता द ट्रेवलर फेल्ट मूव्ड बाय द विलेजर्स एक्शन विच सोप्ड देयर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसका जो आंसर रहेगा वो आपका ग्रेटिव्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो 11वां आता वेयर डिड विनोद गो, 12वां आता भाई इज अनीता वेरी एक्साइटेड टुडे। फिर आपका यहाँ पर 13वां क्वेश्चन यहाँ पर आता है, ठीक है, वेयर विल द पसी सिट और 14वां आता भाई डिड डॉटर दास नीड टू बाय अ हॉर्स हाउस। 15वां आता होम डिड द मीट फर्स्ट। 16वां आता वेयर डिड विनोद गो। तो चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 11 से लेकर 16 तक के जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 11वें प्रश्न का आंसर है विनोद वेंट टू द रेलवे स्टेशन टू रिसीव द क्वेश्चन अनीता, ठीक है, ये आपका आंसर रहने वाला है। फिर 12वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, जो आपका दिया था भाई अनीता वेरी एक्साइटेड टुडे, तो इसका आंसर है अनीता इज वेरी एक्साइटेड टुडे बिकॉज सी इज विजिटेड अ न्यू प्लेस भोपाल फॉर द फर्स्ट टाइम, ये आपका आंसर रहेगा।
फिर जो आपका 13वां दिया था वेयर बिल द पसी सेट, तो इसका आंसर है द पसी कैट बिल सेट ऑन द रग, ये आपका आंसर रहेगा। फिर आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है और ये आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक, जो आपका दिया था बिहार डिड विनोद गो, तो विनोद बैन टू द रेलवे स्टेशन टू द रिसीव हिज क्वेश्चन अनीता। ठीक है, ये आपका रहेगा 16वें क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से आपके 16वें क्वेश्चन तक के जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब स्टूडेंट आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो 17वां आता है राइट द होमोफोनस वर्ड स्टिल हावर नाउ। ठीक है, फिर आपका 18वां आता है वेयर डिड द ओलंपिक गेम गेट देयर नेम फ्रॉम। 19वां आता भाई डिड द खलीफा नोट पनिश द ओल्ड मैन। 20वां आता हाउ डिड अप्पू ड्रिंक अप ठीक है बकेट फुल ऑफ वाटर। 21वां आता डिड भोला वाइफ लाइक चुने ठीक है चूतनी। और 22वां आता हुम नज द पोएट इनवाइट। ठीक है, तो आपके यहाँ पर प्रश्न 17, 18, 19, 20, 21, 22 जो इनके आंसर वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 17वें प्रश्न का आंसर रहेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका जो 18वां क्वेश्चन दिया गया था, तो 18वें का आंसर रहेगा द ओलंपिक गेम्स गॉट देयर नेम फ्रॉम द टाउन ऑफ ओलंपिया इन ग्रेस विच वाज द साइट ऑफ द ठीक है एंशिएंट गेम्स, ये आपका आंसर रहेगा 18वें का। फिर जो आपको 19वां क्वेश्चन दिया था भाई डिड द खलीफा नोट पनिश द ओल्ड मैन, तो इसका आंसर रहेगा आप यहाँ पर देख लीजिए द खलीफा डिड नॉट पनिश द ओल्ड मैन बिकॉज द ओल्ड मैन इंटेंशन वाज टू डू गुड बाय प्लांटिंग आ ट्री फॉर फ्यूचर। पूरा आपको यहाँ पर ठीक है ग्रेट ट्यूट तक याद कर लेना है। और जो आपका 20वां प्रश्न दिया गया था, ठीक है आप यहाँ पर हाउ डिड अप्पू ड्रिंक आ बकेट फुल ऑफ वाटर, तो इसका आंसर अप्पू द एलिफेंट कुड नॉट रीच द वाटर एट द बॉटम ऑफ द बकेट विथ हिज ड्रिंक ही हैड टू पुट सम स्टोनेस इनटू द बकेट। तो आपको पूरा यहाँ पर विथ हिज ड्रिंक तक याद कर लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 21वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है और ये आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अब चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। 23वां आता है राइट द 4 लाइन पोयम फ्रॉम योर बुक की आपको पोयम की 4 लाइन लिखनी है। 24वां आता व्हाट डू वी नाउ अबाउट एंशिएंट ओलंपिक गेम। 25वां आता राइट एन एप्लीकेशन फॉर सिक लिव के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है। 26वां आता जिसमें आपको ऐसे लिखना है किसी एक टॉपिक पर। तो चलिए आपका 23वां, 24वां, 25वां, 26वें के आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर है जिसमें आपको पोयम लिखनी थी, तो ये आपकी पोयम की यहाँ पर लाइन दी गई है। फिर आप यहाँ पर 24वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर व्हाट डू वी नाउ अबाउट एंशिएंट ओलंपिक गेम्स, तो इसको पूरा आपको याद कर लेना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी एप्लीकेशन दी गई है। ठीक है, टू द प्रिंसिपल आपको एयर स्कूल नेम जो भी आपके स्कूल नाम वो डाल देना है, सिटी स्टेट आपको अपना डाल देना है। ठीक है, पूरा इसी को याद कर लेना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको माई स्कूल पर दिया गया ऐसे, तो इसको आपको यहाँ पर पूरा याद कर लेना है। ठीक है, इस तरह से आपका जो इंग्लिश का पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। पेपर देने से पहले इसको पूरा रट लेना है आपको। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।